नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम बात करेंगे सीबीएसई के एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको मिलेगी इस पे एजुकेशनल न्यूज़, स्टडी टिप्स और कैरियर हैक्स। सीबीएसई ने एक नोटिफिकेशन लागू किया है कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट बच्चों के लिए। कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स यानी कि ट्वेल्थ के वो कैंडिडेट जो कि अपने मार्च के एग्जामिनेशन में किसी एक सब्जेक्ट में फेल कर गए, यानी कि वो पासिंग मार्क्स नहीं ले पाए, इसलिए उनको कहा जाएगा कंपार्टमेंट स्टूडेंट। और उनके लिए प्रोविजन है कंपार्टमेंट का एग्जाम जो कि होने वाला है अगले महीने यानी कि जुलाई के मंथ में। और ईआईओपी स्टूडेंट यानी कि टेंथ के वो कैंडिडेट्स जो कि SA1 या SA2 की एग्जामिनेशन में अच्छा नहीं कर पाए और हो गए फेल, यानी कि वो SA1 और SA2 में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, उनका वेटेज उतना अच्छा नहीं था, या फिर वो अपने एग्जामिनेशन में एब्सेंट रहे होंगे, तभी उनको मिल गया है EIOP का टैग। आइए मैं आपको दिखाता हूँ वो नोटिफिकेशन। दोस्तों, ये है वो सर्कुलर जो सीबीएसई ने जारी किया है 10 जून 2017 को। और सीबीएसई ने इसमें साफ साफ प्रिंसिपल से वो नाम मांगे हैं कि जो बच्चे 10th और 12th के मार्च के एग्जामिनेशन में अच्छा नहीं कर पाए हैं, और सीबीएसई ने हर साल की तरह उन्हें चांस दिया कि आप जुलाई में एग्ज़ाम दे के अपना स्कोर को सुधार सकें। तो सीबीएसई ने इसमें कुछ क्राइटेरिया रखी हैं, तो आइए देखते हैं क्या है वो क्राइटेरिया। सो 12th के वो बच्चे भी एग्ज़ाम देख सकते हैं जो सिर्फ एक में फेल हो, यानी कि अगर आपको ये एग्ज़ाम देना है तो आपको सिर्फ एक ही में फेल होना पड़ेगा। सॉरी टू से, बट अगर आप 2 या 3 में फेल हो तो आप हो जाएंगे डिटेन्ड, आप नहीं दे पाएंगे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जुलाई का। और वो कैंडिडेट जो कि पास का टैग ले चुके हैं लेकिन है फेल अपने मेन 5 में से किसी एक सब्जेक्ट में, तो वो भी वो एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और आइए देखते हैं फ़ी स्ट्रक्चर क्या रखी गई है यहाँ पे। तो वही वो एक सब्जेक्ट का लेंगे 200 रुपये। अगर आप अप्लाई करते हैं 12 जून से लेके 21 जून के बीच, अगर आप लेट होंगे तो क्या फिगर्स आप देख सकते हैं। 22 से 24 जून के बीच आपको लग जाएंगे 500 रुपये, 25 से 27 जून के बीच में आपको लग जाएंगे 1000 रुपये, और 28 से 30 जून के बीच में आपको लग जाएंगे 2000 रुपये। और जुलाई की तो बात ही मत पूछो, मतलब 1 से 3 जुलाई में आपको लग जाएगी 5000 रुपये, यानी कि 10 CGPA की प्राइज मनी। तो मैं तो कहूँगा कि आपको देना है तो आप जल्दी जाइए स्कूल और बोल दीजिए कि सर मुझे देना है, और अपना फ़ी दे दीजिए, पे कर दीजिए। आइए देखते हैं जो 10th की क्राइटेरिया, 10th की वो क्राइटेरिया जो SA2 या SA1 में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं और जो EIOP कैटेगरी में आ गए हैं। और सीबीएसई ने ये भी कहा है कि वो बच्चे अगर स्कोर नहीं कर पाए अच्छा अपने इस एग्ज़ाम में, यानी कि जुलाई के एग्ज़ाम में, अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत सारे कंडीशन अप्लाई हो जाते हैं, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसका जिक्र इसमें नहीं हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। ये सब कुछ स्कूल के डिटेल्स हैं, इसमें आपको मिल जाएंगी। एडमिट कार्ड की भी डिटेल मिल जाएंगी कि आपको शायद 2nd वीक ऑफ जुलाई में आपको मिलेंगे एडमिट कार्ड, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और ये सब बाकी सब डिटेल्स हैं स्कूल के लिए। और ये कुछ नहीं है, बस कुछ डिटेल्स हैं। आइए चलते हैं अपने मेन वीडियो में। दोस्तों, मैं बता रहा था आपको कि अगर आप जुलाई के एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर पाते तो क्या हो सकता है। तो क्या हो सकता है मतलब गज़ब हो सकता है कि अगर कोई बच्चा अपने कंपार्ट के एग्ज़ाम में क्लियर नहीं कर पाया तो उसे अब रेगुलर कैंडिडेट की तरह फिर से इस साल स्कूल जाके 75% अटेंडेंस दे के एग्ज़ाम देना पड़ेगा अपने जूनियर के साथ, यानी कि आप हो जाएंगे फेल, ऑलमोस्ट फेल आप हो जाएंगे। आपको कोई चांस नहीं देगा सीबीएसई, अब आप फिर से एग्ज़ाम दीजिए। और जो EIOP स्टूडेंट्स हैं अगर वो नहीं कर पाए क्लियर, यानी कि 10 के कैंडिडेट्स, तो आप आ जाएंगे NIOP, यानी कि नॉट एलिजिबल फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो आपको भी सेम चीज़ करना पड़ जाएगा, यानी कि जो 9 के कैंडिडेट हैं 10th में आ गए हैं उनके साथ आपको बैठ के एग्ज़ाम देना पड़ेगा 75% दे के, यानी कि रोज़ स्कूल जाना पड़ेगा, नहीं कि आपका एक साल फिर से रिपीट हो जाएगा, प्लेबैक शुरू हो जाएगा। ये था कंडीशंस कि आप फिल नहीं कर पाए। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप जरूर पास कर जाएं। और आइए अब बात करते हैं कि जो अगर आप कंपार्ट के लिए है तब क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं
वो सारे टिप्स हैं कि कैसे आप कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और जो भी आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये सारे टिप्स और ट्रिक्स हैं कि आप कैसे फ्लाइंग कलर्स के साथ ये एग्ज़ाम को अपने फ्यूचर में एक उपलब्धि मतलब देख सकते हैं कि भाई मैंने कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर किया था। तो ये सब ट्रिक्स मेरे एक बैचमेट ने मुझे दिए हैं, क्योंकि उसने भी कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम दिया था। और उसके बारे में बाद में बात करेंगे कि हम लोगों ने क्या किया था क्या नहीं किया था। बस एक एक्सपीरियंस बंदे ने किया था और उसने 80+ मार्क्स स्कोर किए थे अपने कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम में। आइए बात करते हैं कि उसने क्या किया था, कैसे किया था। सबसे पहले कि अगर आप कंपार्ट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप सबसे पहले आप भूल जाइए, यानी कि जो भी बेकार की बातें हैं कि मुझसे गलती हो गई, उसने मुझे बिगाड़ दिया, इसकी वजह से मैं बिगड़ गया, यार उसने मतलब यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, सब भूल जाइए, सब बेकार की बातें हैं। अभी आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम दीजिए कैसे भी करके। डोंट रिग्रेट एंड बी कॉन्फिडेंट और फॉरगेट योर पास्ट, यानी कि अपने पास्ट को भूलिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि डोंट मीट और हैंग आउट विथ योर फ्रेंड्स, यानी कि अपने दोस्तों के साथ मत मिलिए। दोस्त आपको बिगाड़ देंगे, आजकल अच्छे दोस्त मिलते नहीं हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। और आप दोस्तों के साथ छोड़ दीजिए रहना, आप हैंग आउट मत करिए, आप घर से बाहर मत निकलिए, आप अंदर ही रहिए अपने घर के, और यहाँ के लिए बस पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। इसके दो कारण हैं, जो शुरू में मैंने दो टिप्स बताया आपको, दो कारण हैं इसके। ये कोई लेक्चर नहीं है। बात क्या है, इस बात की डेप्थ को समझिए। अगर आप बाहर निकलते हैं, पहला चीज़, अगर आप बाहर निकलते हैं घर के बाहर निकलते हैं, आपका नंबर ऑफ आदमी बाहर निकलेंगे, यानी कि आपके दोस्त मिलेंगे, पेरेंट्स मिलेंगे, पड़ोसी मिलेंगे, पता नहीं कौन कौन मिलेंगे। क्या पता टीचर, कोई टीचर भी मिल जाए आपको, वो पूछे कि बेटा क्या किया तूने, तू फेल हो गया, ये हो गया वो हो गया, अब क्या करेगा। वो कुछ नहीं करेगा, वो अपना टाइम पास कर रहा है और आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, और आपके ऊपर टॉर्चर, यानी कि आपको टॉर्चर कर रहा है, मेंटल प्रेशर आपके दिमाग पे बढ़ा रहा है, और आप उसकी बात सुन के बेवकूफ़ बन रहे हैं। आप उसे बात ही मत करिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए प्लीज़। कहा जाता है कि हमें हमेशा उन लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए कि जिन लोगों की वजह से हमारी ज़िंदगी में परेशानियां बढ़ती हों, या हमारे उससे मिलने के बाद फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग आती हो। मैं कहूँगा कि फ़िलहाल अगर आप कंपार्ट दे रहे हैं तो आपके लिए पूरी दुनिया की वाणी ही एक फ्रस्ट्रेशन है। तो इसलिए आप अपने आप से ही बात करिए, मतलब पढ़ते रहिए और किसी की मत सुनिए, बस पढ़ते रहिए। अगर कोई घर में भी आए तो मना कर दीजिए, अपने पेरेंट्स को बोल दीजिए कि मेरे घर में अब कोई आना नहीं चाहिए, मुझे अब बस पढ़ना है एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ कोई ना आए। और कोई आता भी है तो आप मत जाइए उनके पास, आप उनकी शक्ल देखेंगे आपका दिमाग ख़राब होना ही होना है, क्योंकि ये सब मेरे दोस्त ने बताए थे मुझे। सब देखिए, और इस एग्ज़ाम में आपको एनी हाउ पास करना है, एनी हाउ ट्राई टू पास इन द एग्जामिनेशन, कैसे भी पास होइए। और सबसे पहले आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो क्या करेंगे आप, डिफ़िकल्ट वन, जिससे आपके मार्क्स कटे, यानी कि जो आपके मार्क्स ले गए उसके पीछे भागेंगे आप, या उसके पीछे सबसे पहले भागिए जिससे आपके जितने भी नंबर आए, मतलब जिस चैप्टर से जितने नंबर आए, यानी कि अगर मान लीजिए आपके 21-22 भी आए हैं तो मतलब जिस चैप्टर से आए हैं कम से कम उस चैप्टर को पढ़िए सबसे पहले, जिससे आपको कुछ ग्रिप मिल जाए, कम से कम आप वहाँ तक तो पहुँच जाएँ, फिर आप आगे की तैयारी करिएगा मतलब। ओके, आप वहाँ से पढ़ने के बाद फिर जाइए डिफ़िकल्ट चैप्टर्स पे, यानी कि डोंट गो फॉर डिफ़िकल्ट चैप्टर फर्स्ट। आप सबसे पहले उन चैप्टर को पढ़िए जो आपके लिए ईजी थे, जिनकी वजह से आपके कुछ भी मार्क्स आए थे लास्ट एग्जाम में। और डोंट गो फॉर बुक्स, गेट ग्रिप ऑन नोट्स, यानी कि ट्यूशन या स्कूल के नोट्स पर ध्यान दीजिए, बुक पढ़ना छोड़ दीजिए। यानी आप क्या करेंगे बुक पढ़ के, बस बचा 1 महीना, यानी कि क्विक क्विक तैयारी करना है आपको, क्विक क्विक बुक पढ़ेंगे तो फिर बहुत दिमाग खराब होगा आपका। और क्या है, ट्राई टू लर्न बाई प्रैक्टिस, लिख लिख के याद कीजिए, लिख लिख के रटिए, लिख लिख के याद कीजिए, बिना लिख के प्रैक्टिस किए कुछ नहीं होने वाला। आपकी मेमोरी पावर कमज़ोर थी इसलिए आप भूल गए या आपको याद नहीं आया, इसलिए लिख लिख के याद कीजिए। जो मतलब अभी लर्न करें उसको लिख लीजिए एक बार, कम से कम एटलीस्ट 2 टाइम तो लिख लीजिए, तभी आपके दिमाग में बैठ जाए मतलब। और सबसे पहले तो पढ़ते पढ़ते जो एग्जामिनेशन का फिर से भूल जाइए। सबसे पहले आप देखिए कि मैंने सब कुछ खो दिया है, आप मन में सोचिए मैंने सब कुछ खो दिया है, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। या तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं फाड़ दूंगा, या तो मैं करो या मरो की डिसीजन है भाई। इसलिए डरने की जरूरत है नहीं, डर उसको होता है जिस पर कुछ होता है खोने के लिए। आपने तो सब कुछ खो दिया है,
फिर क्या आपको किस बात की चिंता। इसलिए अवॉइड द फियर ऑफ एग्जामिनेशन। एट लास्ट डू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस, अगर आपकी तैयारी खत्म हो जाए तो, अगर आपकी तैयारी खत्म हो जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। यानी कि लास्ट ईयर का कंपार्ट का पेपर सॉल्व मत कीजिए। सबसे पहले आप लास्ट के लास्ट, यानी कि अगर आप 17 में कंपार्ट दे रहे हैं, यानी कि 17 में कंपार्ट है, तो आप 15 का कंपार्ट पेपर बनाइए, या 15 का मेन पेपर बनाइए जो बोर्ड पेपर था, और उसके बाद आप 16 पे आइए। ओके, और ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप कम से कम इस एग्जाम में पास कर जाएंगे तो आपको अगले साल इम्प्रूवमेंट देने का चांस मिलेगा कहीं से भी। इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि आप कहीं से भी एग्जाम दे सकते हैं, कोई भी सेंटर चुन सकते हैं। अगर आप फेल हो जाएंगे तो आपको उसी सेंटर से एग्जाम देना पड़ेगा। इतनी फ्रस्ट्रेशन यार, कैसे झेल पाओगे। और अगर आप नहीं सक पा रहे सीबीएसई बोर्ड से, तो आप दूसरे बोर्ड भी परस्यू कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि सीबीएसई बोर्ड से ही पास करिए, पर अगर आपका नहीं हो पा रहा तो आप दूसरे बोर्ड भी परस्यू कर सकते हैं। और सबसे पहले एक मैसेज टू व्यूवर्स बताऊंगा मैं, कि अब बात करेंगे कि हम लोग कौन है, कहाँ से थे। तो सबसे पहले हम लोग बहुत बड़े लूजर्स थे पहले, और आज विनर तो नहीं लेकिन वॉरियर्स बन चुके हैं। विनर तो नहीं कहेंगे, मतलब आज वॉरियर्स बन चुके हैं, क्योंकि हम लोग एक लूजर बैच के थे। हमारा जो बैचमेट था, हम लोग पूरे फ्रेंड सर्किल था हमारा, हम लोग सब लूजर्स थे। यानी कि मैं खुद इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट हूँ। मैंने खुद इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दिया था। मेरे एक दोस्त था जिसकी जो टिप्स हैं, उसने कंपार्ट का एग्ज़ाम दिया था, फिर उसने इम्प्रूवमेंट दिया था, और फिर उसने उसके जा जाके वो कुछ लाइफ में कुछ हुआ था। और सबकी कहानी यही है कि हम लोग लूजर्स हैं, हम लोग सब लूजर्स हैं, लेकिन आज हम लोग वॉरियर्स बन चुके हैं। विनर्स तो नहीं, आज हम लोग वॉरियर्स बन चुके हैं, हम लोग योद्धा बन चुके हैं। आज हम लोग लाइफ में कुछ हैं, कुछ स्टैंड कर रहे हैं। यानी कि हमारे चैनल की यही खास बात है कि हम आपको बताएंगे कि जीरो से हीरो कैसे बनना है, जीरो से हीरो, क्योंकि हम लोग खुद पहले कभी जीरो थे, और आज हीरो तो नहीं लेकिन वॉरियर्स तो हैं। ओके, तो दो मौका आपके पास, दो ऑप्शन है, या तो करिए, नहीं तो फिर दुनिया आपको कुचल देगी। सो वक्त आ गया है दिखाने के लिए। तो ये था आपका हमारा वीडियो, आज का हमारा वीडियो इतना ही। बस अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको ऐसा चैनल कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि हम लोग खुद लूजर्स की जो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको हम बताएंगे कि आप नीचे से ऊपर कैसे पहुंच सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अगर कोई क्वेरीज है कि कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर दीजिए, पूछ लीजिए, हम लोग बता देंगे। एनी हाउ हम लोग टाइम, हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, हम लोग करेंगे ही। हम लोग आपकी दोस्त बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा चैनल इसलिए कि हम लोग आप लोगों की हेल्प कर सकें, हम लोग और लूजर्स की हेल्प कर सके, ताकि आप लोग को हम वॉरिस बनाएं। लेकिन आप लोग लूजर्स नहीं हैं, आप लोग शायद हमारे जैसी तो दैनिक स्थिति नहीं होगी आपकी, जैसा हम लोग सोचते हैं। ओके, सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, लाइक प्लीज़ प्लीज़, लाइक प्लीज़ लाइक, हम लोग आपके लिए ही वीडियो बनाते हैं। और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसे ही चाहिए वीडियो, तो हम आपको आगे मैं आपको ऐसी वीडियो दूंगा कि आप कौन कौन सा जॉब परस्यू कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट या कंपार्ट एग्जाम के बाद क्या कर सकते हैं, हम लोग इस बारे में बताते हैं। ओके, सो आज का वीडियो इतना ही। होप यू विल सक्सीड इन योर कंपार्टमेंट एग्ज़ाम। और प्लीज़ यार दिखा दो इस बार कंपार्ट स्टूडेंट्स, मौका यही है, लास्ट चांस, विनर्स और लूजर्स, एक मौका है, बन जाओ विनर। ओके, थैंक यू।